हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल यू आर फाइन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर सेकंड, दैट इज पॉलिनोमियल्स। सो ये चैप्टर आपके क्लास 9th एज वेल एज क्लास 10th के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो आज हम इस चैप्टर के ब्यूटीफुल कंसेप्ट को समझेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। सो लेट्स रोल इनटू दिस सेशन। सो टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इन टुडेज सेशन, सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, देन पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल को हम समझेंगे, फिर हम क्लासिफिकेशन करेंगे पॉलिनोमियल्स का ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड द नंबर ऑफ टर्म्स, एंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को भी हम समझेंगे, एंड देन हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1। सो चलिए शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल को समझने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। सो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फंडामेंटल ऑपरेशन है कांस्टेंट और वेरिएबल का। अब ये फंडामेंटल ऑपरेशन क्या होता है? फंडामेंटल ऑपरेशन का मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सो मैथ्स में यही 4 बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं। सो कांस्टेंट और वेरिएबल के फंडामेंटल ऑपरेशन को हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, जैसे 2x प्लस 3। यहाँ पे 2 और 3 ये कांस्टेंट है बिकॉज इनकी वैल्यू फिक्स्ड है, एंड यहाँ पे x एक वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब अननोन क्वांटिटी जिसकी वैल्यू वेरी कर सकती है। सो इस एक्सप्रेशन को हम कहेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये एल्जेब्रा वर्ड कहाँ से आया है? तो एल्जेब्रा वर्ड एक बुक थी जिसका नाम था हिसाब अलजबर वले मुकाबला, एंड ये बुक लिखी थी एक पर्शियन मैथमेटिशियन जिनका नाम था मोहम्मद इबिन मूसा अल ख्वारिज़मी। सो वहीं से एक वर्ड ड्राइव किया गया था अलजबर। सो अलजबर से ही एल्जेब्रा बना। सो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से अब पॉलिनोमियल्स तक हमें पहुंचना है, तो एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होगी तो उसको हम पॉलिनोमियल कहेंगे। वेरिएबल की पावर होल नंबर, जैसे 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 5। अब यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है, तो इसको हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। दैट मीन्स वेरिएबल की पावर 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, टिल इंफिनिटी। वेरिएबल की पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगी। सो इफ the variable if the power of variable is a whole number, then that algebraic expression will be a polynomial. चलिए समझते हैं कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या है। तो सबसे पहले हमने देखा कि पॉलिनोमियल एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है। अब हमें समझना है कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या है। तो मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ 9y स्क्वायर प्लस y प्लस 3। सो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में फर्स्ट और सेकंड टर्म में वेरिएबल है और दोनों में वेरिएबल सेम है। इन दोनों वेरिएबल की पावर डिफरेंट है। फर्स्ट टर्म में वेरिएबल की पावर 2 है, सेकंड टर्म में वेरिएबल की पावर 1 है, बट वेरिएबल सेम है। तो इस टाइप के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कहेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो देखते हैं कि इस पॉलिनोमियल वन वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। सो a x रेज टू द पावर n प्लस a1 x रेज टू द पावर n माइनस 1, a2 x रेज टू द पावर n माइनस 2, ऐसे करते करते an x रेज टू द पावर n माइनस n, दैट मींस 0। सो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ x। अब हम पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन करेंगे बेस्ड ऑन डिग्री। सो डिग्री पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर को हम कहते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो है जीरो पॉलिनोमियल। तो जीरो पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल के कोफिशिएंट्स सारे जीरो होते हैं। जैसे एक एग्जांपल है हमारे पास 0 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 0 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 0। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, दैट मींस हम जीरो पॉलिनोमियल के साथ कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं और उसकी पावर हम कुछ भी रख सकते हैं, इट्स वैल्यू विल बी जीरो। सो द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। सेकंड टाइप का जो पॉलिनोमियल है हमारे पास वो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सो कांस्टेंट पॉलिनोमियल रियल नंबर्स के सेट को हम कह सकते हैं एक्सेप्ट जीरो। तो एक्सेप्ट जीरो ऑल रियल नंबर्स आर कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a x रेज टू द पावर जीरो। यहाँ पे एक रियल नंबर है एक्सेप्ट जीरो और x एक वेरिएबल है, बट वेरिएबल की पावर जीरो होगी। ओके, एंड वी नो दैट एनी नंबर हुज पावर इज जीरो इट्स वैल्यू इज वन। सो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया a x रेज टू द पावर जीरो, एंड द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो। चलिए समझते हैं थर्ड टाइप के पॉलिनोमियल को, जो कि है लीनियर पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री वन होती है उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। और लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस बी। और इस पॉलिनोमियल का लीडिंग कोफिशिएंट कभी भी जीरो नहीं होगा, दैट मींस a कैन नॉट बी जीरो। हमारा फोर्थ टाइप का पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 2। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस बी
प्लस सी। अगेन लीडिंग कोफिशिएंट जो कि ए है वो 0 नहीं होगा। एंड फिफ्थ टाइप का पॉलिनोमियल है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 3 और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अगेन लीडिंग कोफिशिएंट ए शुड नॉट बी 0। चलिए एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट द रीजंस फॉर योर आंसर्स। तो हमारे पास कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, हमें बताना है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसके पीछे हमें रीजन देना है। तो हमारे पास जो पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। हमें पता है पॉलिनोमियल हम उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को कहते हैं जिनमें वेरिएबल की पावर एक होल नंबर होती है। दैट मींस इट कुड बी 0 1 2 3 टिल इंफिनिटी। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 4x स्क्वायर में x की पावर 2 है एंड यहाँ पे x की पावर 1 है और 2 एंड 1 ये दोनों के दोनों होल नंबर है, इसलिए ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। सेकेंड एक्सप्रेशन है हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस रूट 2। अब यहाँ पे वेरिएबल है हमारा y और y की पावर है 2, सो 2 इज अ होल नंबर, सो ये भी एक पॉलिनोमियल वन वेरिएबल हो गया। हमारे पास जो थर्ड एक्सप्रेशन है वो है 3 रूट टी प्लस टी अंडर रूट 2। अब यहाँ पे जो t की पावर है वो है 1/2। रूट टी मीन्स पी टी रेज टू दी पावर 1/2 और 1/2 एक होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। हमारे पास जो फोर्थ एक्सप्रेशन है वो है y प्लस 2/y। अब यहाँ पे y प्लस 2/y, अब 2/y को लिख सकते हैं y प्लस 2 y रेज टू दी पावर -1। अब यहाँ पे y की पावर -1 है जो कि एक होल नंबर नहीं है, इसलिए जो फोर्थ है दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। एंड अगर हम फिफ्थ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आए तो हमारे पास यहाँ पे है x रेज टू दी पावर 10 प्लस y क्यूब प्लस t रेज टू दी पावर 50। सो हमारे पास जो वेरिएबल्स है इनकी जो पावर है वो एक होल नंबर तो है, बट हमें पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल फाइंड करना है। बट यहाँ पे तो 3 वेरिएबल्स है, दैट्स वाई जो फिफ्थ है ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं होगा। सो दैट मीन्स पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है फर्स्ट एंड सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो आपको इन एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। सो हमारे पास जो पहला एक्सप्रेशन है वो है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप इस एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर वाली टर्म को सिलेक्ट करेंगे और इस एक्स स्क्वायर वाली टर्म के साथ प्रोडक्ट में आप 1 ले सकते हैं। सो 1 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सेकेंड एक्सप्रेशन है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब इसमें एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है उसको आप सिलेक्ट करेंगे, दैट इज नेगेटिव एक्स स्क्वायर, और आप इस टर्म को लिख सकते हैं -1 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर। सो द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। हमारे पास जो थर्ड एक्सप्रेशन है वो है π/2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। एक्स स्क्वायर का यहाँ पे कोफिशिएंट है π/2। एंड फोर्थ एक्सप्रेशन है √2x-1। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, बट आप यहाँ पे लिख सकते हैं 0 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर। सो द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। क्वेश्चन नंबर थर्ड, गिव वन एग्जाम्पल each of a binomial of degree 35 and of a monomial of degree 100। So आपको binomial of degree 35 का एग्जाम्पल देना है। So let's take 10, x as a variable and x की highest power होगी 35 plus 9। So this is an example of binomial of degree 35। Now second monomial of degree 100। So 9 y raised to the power 100 is a monomial and the highest power of y is 100। Question number 4, write the degree of each of the following polynomials। So आपको given polynomials की डिग्री बतानी है। तो हमारे पास जो पहला पॉलिनोमियल है वो है 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर है 3, तो डिग्री विल बी 3। सेकेंड एक्सप्रेशन है 4 माइनस वाई स्क्वायर। अब y की हाईएस्ट पावर है 2, सो डिग्री हो जाएगी 2। हमारे पास जो थर्ड एक्सप्रेशन है वो है 5t माइनस √7। यहाँ पे t की हाईएस्ट पावर है 1, दैट मीन्स डिग्री विल बी 1। एंड फाइनली हमारे पास जो फोर्थ एक्सप्रेशन है वो है सिंपली 3। एंड यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो वेरिएबल ले सकते हैं आप साथ में, उसकी जो पावर होगी दैट विल बी 0, सो डिग्री विल बी 0। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसे हम कहते हैं लीनियर, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक एंड पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक। सो फर्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सो इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 2, सो ये होगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड है x माइनस एक्स क्यूब, सो इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर दैट मींस डिग्री है 3, तो ये होगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड है
y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। सो इस पॉलिनॉमियल की जो डिग्री है वो है 2, दैट मीन्स इट इज क्वाड्रेटिक। फोर्थ वन 1 प्लस एक्स डिग्री 1, दैट मीन्स लीनियर। 3t डिग्री 1 लीनियर। r स्क्वायर डिग्री 2 क्वाड्रेटिक एंड 7x क्यूब। तो इस पॉलिनॉमियल की डिग्री है 3, दैट मीन्स इट इज क्यूबिक। Thanks for watching. If you really find this video helpful, please hit the like button and do share out with your friends. So it's time to say goodbye. So bye bye everyone till we meet in the next session.